Hello students, hope all of you are doing well and utilize your time for proper revision and practice. Okay, now let's get started our topic. Today we are doing topic laws of exponent for real numbers. Means अगर आपके पास फ्रैक्शनल पावर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हाउ टू सोल्व दैट क्वेश्चंस. ओके, उसके लिए सम लॉज होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट फॉर्मूलाज. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर ये a है, a टू द पावर m है, तो a आपका बेस है और m क्या है, पावर, और यू कैन से एक्सपोनेंट. ठीक है, अब आपके लॉज करते हैं हम. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या क्या हैं. फर्स्ट है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n. अंडरस्टैंड प्रॉपरली, अगर बेस दोनों का सेम है और पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ये बन जाएगा a, मतलब जो बेस है वो एज इट इज, और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, m प्लस n. ओके, सेकेंड है if a to the power m divide by a to the power n, or you can say a to the power m upon a to the power n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a to the power m minus n. यहाँ पे भी आपके बेस सेम है, ठीक है, आप लेकिन आप अब ऐड मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, डिवाइड कर रहे हो, तो क्या हो जाएंगी, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. थर्ड है आपका इफ आपको गिवन है a टू द पावर m सारे की पावर n, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n. फिर नेक्स्ट है आपका, अगर आपको दिया है a अपॉन b की पावर m, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m. मतलब वो इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, दोनों की पावर है. ठीक है, अब आपको दे दिया a की पावर n m इंटू b की पावर m. अब देखिए यहाँ पे आपके बेस अलग अलग है, ये इंटू का साइन मतलब मल्टीप्लाई का ही साइन होता है, डॉट भी. ठीक है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो वो आपकी हो जाएगी a मल्टीप्लाई बाय b सारे की पावर m. ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम ये सारे फॉर्मूलाज यूज करेंगे, लॉज हैं ये एक्सपोनेंट के. ठीक है, इनको हम यूज करेंगे. ओके, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड, आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 64 की पावर 1/2. 64 की पावर 1/2 मतलब आपको पावर्स गिवन है. ठीक है, आपके पास दो टर्म तो है नहीं कि आप लॉज को अप्लाई करोगे, तो सबसे पहले आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. ठीक है, 2 अगेन 2, फिर से 2 2 2 2. कितनी पावर्स हो गई 2 की, 1 2 3 4 5 6. तो आपके पास आ गया 2 की पावर 6, इसकी पावर 1/2. अभी हमने ये लॉ किया है, ठीक है, कहाँ किया है, ये रहा, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2. अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 3, और वो कितनी होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो आपका आंसर आ गया 8. क्लियर. अब ऐसे ही आपको यहाँ पे 32 की पावर 1/5 दी हुई है, तो अगेन आप 32 का करेंगे. वैसे यहाँ से भी मिल जाता आपको 32 का, बट लेट्स डू इट. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. कितनी पावर आ गई, 1 2 3 4 5. तो आपके पास 2 की पावर आ गई 5, और इसकी बाहर पावर कितनी है, 1/5. फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉ यूज करेंगे हम. 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 से 5 कैंसिल, मतलब आपके पास आ गई
2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। क्लियर? ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। तो 125 का करो, किससे डिवाइड होगा? 2 से नहीं होगा, 5 6 7 8 3 से भी नहीं होगा, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 5 जा 25। तो कितनी पावर्स आ गई 5 की? 3। आपको तब तक करना होता है, ये तो आपको पता है ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स आपको तब तक करना होता है जब तक वो प्राइम नंबर्स ना आ जाए नीचे, ठीक है? और आप प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेन रूल क्या होता है कि आप सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे और नी लास्ट में आपके पास प्राइम नंबर ही बच जाएगा, तब तक आपको डिवाइड करना है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, दिखाई नहीं दे रहा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 नहीं होता 29, ठीक है? ये वाले जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, ठीक है? तो जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और एटलीस्ट आपको लर्न होने चाहिए 50 तक जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, सो दैट इट विल हेल्प यू इन डिवीजन। क्लियर? अब यहाँ पे 5 की पावर कितनी आ गई? 3, और ये बाहर कितना है? 1/3। तो 5 की पावर फिर से वही वाला लो, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, किसी की भी पावर 1 होती है तो दैट नंबर इटसेल्फ। वन मोर थिंग आपको लर्न होनी चाहिए कि a की पावर अगर 1 है तो वो a ही आएगा, और a की पावर अगर 0 है तो वो 1 आएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी आपको यही फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है, ठीक है? आपको दे रखी है वैल्यूज, ओके? आपको जस्ट इनको सोल्व करना है। सेम मेथड है, ठीक है? तो पहले आपको 9 दिया हुआ है, तो 9 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 3 जा 9 हो गया। 3 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो सेम वैसे ही वही वाला लॉ यूज होगा, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? 3 की पावर 3 बच गया, और वो क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। Oh, sorry. I'm going to repeat it. आपने फैक्टर्स किए, आपने फैक्टर्स किए, 3 के कितने फैक्टर्स हुए? 2, 3 की पावर 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 बच गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27, एंड 27 इज योर आंसर, ठीक है? नाउ 32 है आपके पास, 32 के फैक्टर्स कीजिए, जो भी आपके पास बेस है उसके फैक्टर्स कीजिए। दोबारा आई थिंक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारे 2 के पावर 5 आ गए थे, है ना? कोई नहीं, यहाँ दोबारा कर लेते हैं। कितने आ गई? 1 2 3 4 5, तो आपकी पावर 5 की पावर आ गई 2 की पावर आ गई 5, उसकी पावर कितनी है? 2/, है ना? ब्रैकेट ओपन करो, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 से कैंसिल, 5, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, देन 4 इज योर आंसर, ओके? नेक्स्ट है आपका 16 की पावर 3/4। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा। 16 की पावर है 3/4, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले 16 के फैक्टर्स कीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। आप यहाँ से भी कर सकते, देखो 16 वाला ये इतना है ना, तो ये 1 2 3 4 आ जाता है ना। जल्दी करने के लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू,
2 की पावर कितनी आ गई 4, सारे की पावर कितनी है 3/4। ब्रैकेट ओपन करो, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। यहाँ 4 डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमिनेटर में कट गया। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है आपका 125। 125 की आपने अभी देखी थी क्वेश्चन में। अब चेंज क्या है इसमें, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट किया था उसमें 125 की पावर 3 थी, इसमें 125 की पावर -1/3 है। ठीक है, क्योंकि हम रियल नंबर्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, रेशनल भी हो सकती है ना, कोई भी हो सकती है। तो -1/3 आ गई। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 125 की कितने फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 की पावर 3, 125 है, 5 से किया 25 आया, फिर से 5 से किया 5 की पावर 3, तो मतलब 5 की पावर 3 की पावर -1/3। अब देखना इसको ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस की टर्म को हमेशा हम ब्रैकेट में रखते हैं, तो आपके पास आ गया 5 की पावर -1। अब मैंने आपको 5 की पावर 1 तो बता दिया कि 5 की पावर अगर 1 होगी तो वो 5 हो जाएगा, लेकिन -1 होगी तो माइनस पावर में अगर माइनस है तो अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो पावर प्लस में हो जाती है। मतलब अगर हम इसको 1/5 लिखेंगे तो ये पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि होता क्या है 5 की पावर -1 है, इसका मतलब क्या है 5/1 की पावर -1 है ना, तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो वो पावर का माइनस हट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया 1/5। दैट इज योर आंसर। क्लियर। कीप दैट इन माइंड कि -1 पावर होगी तो जो भी टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 1 था नीचे इसलिए 1/5 हुआ। अगर हमारे पास होता 7/5 की पावर -1 तो हम उसको लिखते 5/7 की पावर 1। ओके, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, व्हाट वी से इट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल। ठीक है, हमने उल्टा कर दिया उस टर्म को। वी जस्ट फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। ओके, नाउ डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। वेट अ मिनट। नाउ इट्स ओके, पेपर उड़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको 2 टर्म्स दी हुई हैं, तो अब यहाँ पे आप वो वाले फॉर्मूले याद करो, लॉज याद करो। यहाँ भी 2 है बेस, यहाँ भी 2 है, मतलब ए सेम है तो मल्टीप्लाई में है। डॉट का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई होता है, मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। हमने पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 की पावर, पावर्स हो चाहे कुछ भी हो, फ्रैक्शनल कोई भी नंबर होगा उसको ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 15। 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 15। ठीक है, अब 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15 3, तो 2 की पावर कितना आ गया 13 डिवाइडेड बाय 15 एंड दैट इज योर आंसर। इससे आगे आप इसको सोल्व भी नहीं कर सकते। ध्यान रखना बेटा, जब भी आप पावर लिखते हो तो नीचे वाला नंबर थोड़ा बड़ा और पावर वाले थोड़े छोटे लिखेंगे ताकि वो पावर लगे और वो यहाँ तक खत्म हो जानी चाहिए। कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं पावर्स को 2 13 15, तो ये नहीं लगता, पावर नहीं है, ये रोंग है। पावर आपकी यहाँ तक खत्म हो जानी चाहिए, तो ठीक है, जहाँ नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3 की पावर 7। तो आप इसको कैसे करेंगे, 1/3 की पावर, मतलब ये 1 की पावर भी 7 हो गई और 3 की पावर 3 थी उसकी पावर भी 7 हो गई, यही हुआ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा और यहाँ पे पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 × 7 1/3 की पावर 21. Okay, and you are not able to find out powers, 21 powers, so just leave it. You can write it 1/3 की पावर
21। और अगर आप इसको इससे भी आगे सोल्व करना चाहते हैं तो 3 की पावर -21, क्योंकि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। बाकी ये आंसर यहाँ तक भी करेक्ट है, ठीक है, और यहाँ तक भी करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। यहाँ पे 1/2 है, 1/4 है, बेस दोनों का सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, माइनस कौन सी होगी, जो डिवीजन में नीचे होगी, ठीक है। आप इसको 1/4 माइनस 1/2 नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर से वही बात, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 4, तो 2 2 जा 4, तो 2 माइनस 4 4 1 जा 4 1, तो 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4। इसको भी आप आगे सोल्व नहीं कर सकते, देखो ये पावर थोड़ी नीचे आ गई है तो जस्ट कट इट, 11 की पावर 1/4। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, देखो बेस दोनों का डिफरेंट है, 7 और 8 है, पावर दोनों की सेम है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आप बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम रहेगी। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/2, दैट इज 8 7 जा 56 की पावर 1/2, दैट इज योर आंसर। This completes this exercise. I hope so you understand it well and solve it yourself also now. I hope you enjoyed this video and understand it properly. If you like my videos, please subscribe my channel. Press the bell icon so that you get notified every time when I posted a new video. Thank you and have a nice day, beta.